अली एजाज पाकिस्तान की फिल्म, रेडियो, टेलीविजन और थिएटर के चंद मज़ाहिया अदाकारों में एक बहुत नुमायां नाम है। अमेरिका के एक मशहूर कॉमेडियन और हिदायतकार वुडी एलन के मुताबिक मरना आसान है मगर दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल है। मज़ाहिया अदाकारी में फ़िक्रे की मौज़ूनियत, बर वक्त अदायगी, फितरी ज़राफ़त, चुस्ती और चेहरे के तासुरात में हम आहंगी ना हो तो तमाम रियाजत रायगा जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉमेडियंस यानी मज़ाहिया फ़नकार बनते नहीं, पैदा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अली एजाज भी इस फन को लेकर पैदा हुए थे। फिर बचपन में फिल्म के एक बहुत ही मारूफ मज़ाहिया फनकार मुनीर ज़रीफ से बहुत मुतासिर रहे और उन्हीं के छोटे भाई और अपने वक्त के मुमताज़ मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की सोबत में उनकी सलाहियतें दिन ब दिन निखरती रहीं। मगर अपने शौक़ की तकमील के लिए उन्होंने बहुत जुस्तजू की। 10वीं मरतबा रेडियो पाकिस्तान लाहौर के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर हर मरतबा नाकामी से उनके हौसले टूट कर बिखरे नहीं, पहले से ज्यादा मजबूत हुए। यहाँ तक कि रास्ते की धूल थक कर बैठ गई और मंजिल के निशान नुमाया होने लगे। पहली मरतबा 1959 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक मारूफ प्रोग्राम निदाए हक में मुतारिफ हुए। पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तदाई बरसों की एक कॉमेडी सीरीज लाखों में 3 में मकबूल हुए और इसी सीरीज के दौरान फिल्म नगर तक जा पहुंचे। लगभग 100 फिल्में की, मगर मुल्कगीर सतह पर ज्यादा शोहरत टेलीविजन के कई मशहूर सिलसिलों मसलन गुमशुदा और ख्वाजा एंड सन्स वगैरह के हवाले से पाई। अब तक लातादाद ड्रामों में अपने फन से मुतासिर कर चुके हैं। चंद बरस पहले लाहौर के एक मुमताज सहाफ़ी रियाज बटालवी की कहानी को उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर के एक प्रोड्यूसर आरिफ वकार ने ड्रामाई शक्ल दी थी और मरकजी किरदार के लिए अली एजाज को मुंतखब किया गया था। ये ड्रामा बे इंतहा मकबूल हुआ, बहुत ही सराहा गया और बाद में इस कहानी को बड़ी स्क्रीन के लिए भी फिल्माया गया। अली एजाज इस ड्रामे में एक देहाती के रूप में अपने फन के उरूज पर नजर आए। लिहाजा लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बात दुबई चलो में उनके किरदार से ही शुरू हुई। वो जी एक बंदा है जो दिमागी तौर पे चला हुआ है। एक्चुअली ये हमारे हर दूसरे घर की कहानी थी उस वक्त, शायद अब भी हो, कि हर घर ये चाह रहा है कि कोई ना कोई बंदा दुबई चला जाए कमाई के लिए। तो ये बंदा मेंटली रिटार्टेड है और उसको नहीं पता है, लेकिन उसके घर वाले बज़िद हैं कि सब कुछ बेच के घर का जेवर, चीज़ें, कुर्सियाँ, तो इसको वहाँ भिजवा दें। तो वो बस जनाब भिजवाते हैं इसको, तो वहाँ तो नहीं पहुँचता ये। वो कोई हीरोइन के केस में शायद कोई उसके बैग में कोई चीज़ रख देता। तुसी समझ ही नहीं रहे मैं की बकवास पे करना। और जी मैंने शेख साहब को मिलना। नहीं, मैं ही शेख साहब हूँ। अच्छा तुसी हो शेख साहब। और जी तुसी पहले कुछ और क्या सी ना तो मेरे दिमाग खिंची नहीं आया। और जी चाचे का खत आ गया दुबई तो जी उन्हें ताड़ा पता लिखा। तुसी चाचे का भी तो वीजा लवा के दिता सी ना, मेरा वीजा आ गया। बहुत ही मुश्किल किरदार था कि आप लोगों को बैक वक्त हंसा भी रहे थे और रुला भी रहे थे, तो कैसे मुमकिन हुआ? उस किरदार को आप कैसे समझ पाए? देखिए जी, दोनों बंदों ने, रियाज बटालवी और आरिफ वकार, इस तरह से मुझे वो रोल समझाया कि मेरी समझ में आ गया। ऊपर उसका ये चाम था कि वो एक ट्रू स्टोरी थी। संजीदा किरदार भी आपने अदा किए हैं और लाइट किरदार भी, हंसने हंसाने वाले भी। तो हंसाना आसान लगता है या रुलाना? हंसाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। रुलाना तो आसान है। हर इंसान के अंदर दुख है। जब भी एक्टर उससे मिलता जुलता कुछ परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस चीज़ में बड़ी टाइमिंग और फिर फ़िक्रा अच्छा होना चाहिए, सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल